हरिओम दोस्तों, मैं हूं जीत और स्वागत है आपका मेरे इस चैनल एस्ट्रोलॉजी एंड नॉलेज में। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जीव जब मनुष्य के रूप में संसार में जन्म लेता है तो स्वाभाविक वह सुख के लिए ही प्रयत्न करता है और जीवन भर सुख के लिए ही प्रयत्न करता रहता है। वो दुख को नहीं चाहता, लेकिन दुख बिन बुलाए मेहमान की तरह उसकी ज़िंदगी में आ जाता है। कर्म तो सुख के लिए करता है, लेकिन दुख भी मिलता है और बहुत बार हम दुख से विचलित होकर अपने कर्तव्य मार्ग से हट जाते हैं, जिसकी वजह से समाज में, दुनिया में नेगेटिव घटनाएं घटती हैं। और ये दुख केवल मनुष्यों पर अपना प्रभाव डालता है, ऐसा नहीं है। ये देवताओं पर भी अपना प्रभाव डालता हुआ देखा गया है। सामान्यतः ये मान्यता है कि जो अच्छा कर्म करेगा उसको सुख मिलेगा और जो बुरा कर्म करेगा उसको दुख मिलेगा, लेकिन ये सच नहीं है। जीवन का अनुभव कुछ और ही कहता है कि सच कुछ और ही है। सुख और दुख तथा कर्म को लेकर देवताओं और भगवान विष्णु के बीच प्राचीन काल में एक संवाद हुआ था। उसी पर हम चर्चा करेंगे, इसलिए सावधान होकर सुने। देवताओं और भगवान विष्णु के बीच ये संवाद बहुत ही मधुर तथा सुख और दुख के रहस्य पर से पर्दा हटाने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बहुत समय पहले की बात है। एक राक्षस के अत्याचारों से देवता दुखी थे और वो दुखी होकर भगवान विष्णु के पास गए। उन्होंने अपने दुख के निवारण के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना की। अभी बातचीत हो ही रही थी कि देवराज इंद्र भगवान विष्णु से बोले कि भगवान, हम कभी जानबूझकर अन्याय नहीं करते। हम देवता मन कर्म वचन से सत्य का पालन करते हैं, फिर हमें ये दुख, ये कष्ट क्यों मिलता है? जबकि ये राक्षस हमेशा गलत कार्यों में, अन्याय करने में ही लगे रहते हैं, फिर भी ये सुखी रहते हैं। ऐसा क्यों है? आप मेरी इस शंका का समाधान करें। भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए देवराज इंद्र से बोले, सुख और दुख, लाभ हानि, मृत्यु, जीवन, ये जितने भी विपरीत विकार हैं, इनका संबंध केवल कर्म से नहीं है, बल्कि कर्म के साथ साथ सृष्टि के नियम से है। क्योंकि यदि ऐसा नहीं होता तो जो मनुष्य धर्म के मार्ग पर चलते हैं, सत्य के मार्ग पर चलते हैं, उनकी कभी मृत्यु ही नहीं हुई होती, उनको कभी कोई दुख ही नहीं मिला होता। मगर ऐसा नहीं है। सुख और दुख, जीवन मृत्यु, लाभ हानि का सामना उनको भी करना पड़ता है जो धर्म के मार्ग पर चलते हैं, और उनको भी करना पड़ता है जो अन्याय के मार्ग पर चलते हैं। क्योंकि ये सभी विपरीत विकार प्रत्येक कर्म में मिले हुए हैं। इसीलिए जीव कोई भी कर्म करे, उसको इन सभी विपरीत विकारों का सामना करना ही पड़ेगा। भगवान विष्णु ने देवताओं से आगे कहा कि जीव को चाहिए कि वो सत्य को धारण करते हुए दुख और सुख की उपेक्षा करते हुए कर्म करता रहे और फल की इच्छा को ईश्वर पर छोड़ दे। ऐसे मनुष्यों को सुख और दुख विचलित नहीं कर पाते। कठिन से कठिन लक्ष्य को भी ऐसे मनुष्य प्राप्त कर लेते हैं। दोस्तों, ये कहानी मैंने संक्षेप में कही। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। बेल के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें। कमेंट में हरिओम जरूर लिखें। मेरे इस चैनल पर आपको ज्योतिष तथा सनातन परंपरा से जुड़ी हुई जानकारियाँ मिलती रहेंगी। भगवान आपको और आपके परिवार को खुश रखे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।